फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्प्रिंग में जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करते आ रहे हैं लास्ट कई दिनों से। तो अभी आइए आज हम लोग स्प्रिंग के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो जब स्प्रिंग का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं तो स्प्रिंग के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको तो याद तो कर ही लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए कि ये जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला होता था वह आपका यही फार्मूला है कि शियर स्ट्रेस 16T/πdq और T क्या है W/R, ठीक है। और ये आपका डेल्टा दैट मीन्स डिफ्लेक्शन निकलता था 64WRQN/CD⁴। याद दिला दें आपको कि W क्या है लोड अप्लाइड, R क्या है रेडियस ऑफ क्वाइल, N नंबर ऑफ क्वाइल, C मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड D क्या है आपका वायर डायमीटर, ठीक है। तो हम चाहें तो इस फार्मूला को लिख भी सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपके लिए लिख देते हैं, फिर हम बाद में निकालते हैं। डेल्टा इक्वल टू 64WRQN/CD⁴, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही गिवन में लिख लीजिए पैरेलली। ए सेफ्टी वाल्व ऑफ 75 mm डायमीटर, ठीक है ना। अब ये 75 mm डायमीटर आपको यहाँ पे सबसे पहले ही दे दिया, ठीक है। 75 mm डायमीटर आपको यहाँ मिल गया, तो ये आपका डायमीटर कितना हो जाएगा 75 mm इज टू ब्लो ऑफ 10 kgf सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स कि प्रेशर दे दिया आपको 10 kgf पर CGS यूनिट है, ध्यान दीजिएगा, बाई गेज। तो ये प्रेशर मिल गया, ठीक है, और ये डायमीटर मिल गया। तो फोर्स क्या होता है प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है ना। प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर आपको मालूम है 10 और एरिया आपको मालूम हो गया π/4d²। d मतलब 75 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स मतलब क्या, ये लोड निकल जाएगा, लोड ऑन दी, ये जो लोड आप देख रहे हैं ये लोड आपका यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब ये जब लोड निकालेंगे तो ये आपका आएगा लगभग 441.8 kgf, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये लोड आपका निकल गया। अब यहाँ से आगे बढ़िए, एक काम तो कर लिए, अब आगे भी बढ़ना है, यहीं पे रुके तो रहना नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे ही आगे आप बढ़ेंगे तो अब देखिए आगे क्या दिया है, इज हेल्ड बाई क्लोज्ड क्वाइल कंप्रेशन स्प्रिंग। उसका फार्मूला दिमाग में आ गया होगा डिफ्लेक्शन का, ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं आपके लिए, ठीक है, आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। देखिए हम आपके लिए कितना काम करते हैं। हमारे लिए सिर्फ एक काम कीजिए कि इन वीडियोज़ को जो है दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि वो भी कुछ सीख सकें, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अच्छे इंजीनियर्स की कमी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इथिक्स वाले इंजीनियर्स की बहुत कमी है, ठीक है। इट इज हेल्ड बाय कंप्रेशन स्प्रिंग सर्कुलर स्टील बार। द मीन डायमीटर ऑफ द क्वाइल इज मीन डायमीटर, दैट मीन्स कि ये कैपिटल D ये किसके लिए दिया था, वॉल्व के लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिससे कि हम वेट निकाल लिए हैं यहाँ पे। अब ये मीन क्वाइल ऑफ डायमीटर दिया है 150, ये क्या दिया है 150 mm एंड द इनिशियल कंप्रेशन इज 25 mm। दैट मीन्स कि डिफ्लेक्शन दिया हुआ है आपको 25 mm, ठीक है ना। फाइंड द डायमीटर ऑफ स्टील बार, ठीक है ना, फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ, फाइंड द डायमीटर ऑफ स्टील बार, दैट मीन्स कि स्मॉल d निकालना है वायर डायमीटर, एंड नंबर ऑफ कन्वोल्यूशन, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ टर्न। ये दो चीज़ आपको निकालने हैं, ठीक है ना। ये शियर स्ट्रेस दिया हुआ है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब हमें इक्वेशन मालूम होना चाहिए। इक्वेशन दैट मीन्स कि शियर स्ट्रेस का इक्वेशन, शियर स्ट्रेस दिया हुआ है और शियर स्ट्रेस का इक्वेशन क्या होता था 16T/πdq। ये T क्या है टॉर्क अप्लाइड, D क्या है वायर डायमीटर। तो अब इस सब का वैल्यू आप रखेंगे तो 16 और T के जगह पे क्या लिख सकते हैं W/R। R इज द रेडियस ऑफ क्वाइल। तो यहाँ पे डायमीटर दिया है तो रेडियस ऑफ क्वाइल कितना हो जाएगा 75,
डब्ल्यू आर अपन पाई डी क्यू। अब देखिए डब्ल्यू का वैल्यू आपको मालूम हो गया 441, ये आर का वैल्यू यहाँ पे मालूम है आपको, ये डी का वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन ये टाउ का वैल्यू मालूम है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे आप सॉल्व करके आप डी निकाल सकते हैं क्या। ठीक है, जब यहाँ से आप डी निकालेंगे तो ये आपका आएगा लगभग 24 mm। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये कितना निकल करके आया, d इक्वल टू 24 mm, क्योंकि टाउ का वैल्यू मालूम है, w मालूम है, r मालूम है, d निकल जाएगा, ये पाई डी क्यू है। तो अब d निकल गया, अब क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ कन्वोल्यूशन। क्या है, नंबर ऑफ कन्वोल्यूशन, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ टर्न, ठीक है ना, जो यहाँ पे n है। ठीक है, अब देखिए तो ज़रा, ये डिफ्लेक्शन दिया हुआ है 25 mm, ध्यान दीजिए, 64 w आप निकाल चुके हैं यहाँ पे, r रेडियस ऑफ क्वाइल दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया हुआ है, d आपने यहाँ निकाल लिया तो n नहीं निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, ये डेल्टा इक्वल टू 64 w r q n अपन c d टू दी पावर 4, यहाँ से n निकालेंगे आप तो क्या निकल जाएगा, यहाँ सबका वैल्यू पहले रख दीजिए 25, w का वैल्यू यहाँ निकाल लिए हैं आप, r का वैल्यू मालूम है, c दिया हुआ है आपको कहाँ पे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यहाँ दिया हुआ है, और d आपने यहाँ अभी निकाला है, तो n नहीं निकल जाएगा। जब आप n निकालेंगे तो ये आपका आएगा 5.56 के आसपास, और ये n का वैल्यू क्या होगा, हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू होगा, नंबर ऑफ क्वाइल तो एग्जैक्ट होगा, पार्शियल क्वाइल तो होगा नहीं, इसलिए n इक्वल टू आप क्या ले लेंगे 6। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, यही वीडियो में आपको पूरा निकालना था, तो ये आपने समझा, देखा कि कैसे निकालते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से इस वीडियो को देखते रहिए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।